जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो कार्य मुक्ति का प्रदाता, ओम नमो अरिहंताणम्, जो गाता निज को पा जाता, ओम नमो श्री सिद्धाणम्, सुख का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आहिर्याणम्, जीवन को नई दिशा दिखाता, ओम नमो उवच्छायाणम्, हो जाए कल्याण तेरा कह, नमो लोए सव सागुणम्, नमो लोए सव सागुणम्, सुबह हुई तो गुरु चरणों में, गुरु चरणों में शाम, आचार्य श्री और मुनि संघ को, बारंबार प्रणाम। मेरा नम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ और कहता ही रहूंगा। परमात्मा के जय घोष में पूज्य पुरुषों के, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के, महनीय पुरुषों के जय घोष में जो अपने छोटे छोटे से हाथों को आकाश की ऊंचाई देता है, वो जीवन में अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाता है। आप भी जीवन में अनंत ऊंचाइयों को पाएं, इसलिए अपने दोनों हाथों को उठाएं और परमात्मा का जय घोष लगाएं। बाहर जो भी काम हो रहा है उसको रोक दो। विश्व आराध्य श्री पंच परमेष्ठी भगवंतों की, अतिशयकारी त्रैलोक्य पूज्य, त्रिभुवन मनोज्ञ, भुवन मोहक, सप्त भय भंजक, कैवल्य कमलाधिपति, पल पल स्मरणीय, श्याम वर्णीय, श्री श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य महोदय श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि विश्व हित चिंतक
संसार सिंधु के तारक परमोपकारी श्रवण कुल तिलक श्रवण वैभव श्रेष्ठाचार्य समाधि सम्राट समाधिस्थ संसार सिंधु के तारक आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गणाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, विद्याश्रोमणी आचार्य समय सागर जी, श्रवणाचार्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी, सारस्वत कवि आचार्य विभव सागर जी, साधना महोदधी आचार्य प्रसन्न सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री विभासवर सागर जी शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की, अहिंसामय दिव्य धर्म की, जैन धर्म की, मानव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, जो कड़वी ना हो भला वो सांच कैसी, जो कड़वी ना हो भला वो सांच कैसी, जो तपती ना हो भला वो आंच कैसी, जो तपती ना हो भला वो आंच कैसी, जो कड़वी ना हो भला वो सांच कैसी, कौन आकर गिरता नहीं इस भूखी धरा पर, कौन आकर गिरता नहीं इस भूखी धरा पर, जबकि जिंदगी सबको मिली है कांच जैसी। पुनीतात्मन सैवम सच्चम खूभैवम, सत्य ही भगवान है और जो भगवान है वही सत्य है। और आप रोज पूजन करते हैं, रोज धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जब जितना पढ़ते हैं जितना बन पड़ता है धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं, यदि आपका आचरण सत्य का है, यदि आपका सत्याचरण है, तो सत्याचरण ही भगवान की पूजा है। और यदि सब कुछ करने के बाद आपके आचरण में दुराव है, आपके आचरण में छिपाव है, आपके आचरण में मिलावट है, तो विश्वास करना आपकी क्रियात्मक पूजा आपके जीवन में कोई आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के नहीं आ पाएगी। अभी तक तो भगवान से कहते थे तू जाने तेरा काम जाने, है ना? आज आपसे कह रहा हूं तू जाने तेरा काम जाने। यदि बाजार में असली घी में डालडा घी मिला है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाजार में काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला दें, मूंगफली के दाने में मूंगफली के तेल में सोयाबीन का तेल मिला दें, चावल में या गेहूं में कंकड़ पत्थर मिला दें, मुझे ज्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बाजार की मिलावट तो पकड़ में आ जाएगी। और बाजार में ही मिलावट होती तो कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ ये है कि आज आपके मन में मिलावट आ गई है, और जब तक मन की मिलावट समाप्त नहीं होगी तब तक बाजार की मिलावट से होने से या न होने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज अपने मन की मिलावट को साफ करने का प्रयास करना है। अब आप जानो
मन में कितने अंशों में कितनी कितनी चीजों की मिलावट है। बाहर का जो सत्य आप समझते हैं वो अक्षरात्मक हो सकता है। कैसा? गणितात्मक हो सकता है, घटनात्मक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, जातीय हो सकता है, व्यवहारिक सत्य हो सकता है, सैद्धांतिक सत्य हो सकता है और आध्यात्मिक सत्य बाहर में हो सकता है, लेकिन भीतर में तो आचरण का सत्य ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बाहर के सत्य के साथ आप जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बरसात में काई हो जाती है, होती है ना काई, समझते हैं क्या होता है? कज्जी में फिसलन हो जाती है। यदि बाहर के सत्य के साथ संजय भाई आपने व्यवहार करने की कोशिश की और भीतर के सत्य को दरकिनार किया तो बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल ये होगा कि काई पर चलने के समान अच्छे से अच्छा 30 मार्का भी उस काई पर टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। आपका कौन सा नंबर है आप बताइएगा। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। वो एक भावना का सत्य जिनके पास होता है, एक वो वाणी का सत्य जिनके पास होता है और एक वो व्यवहार का सत्य जिनके पास होता है। कितने प्रकार के लोग हैं? 3 प्रकार के। एक वो जिनके पास भावना का सत्य है, एक वो जिनके पास वाणी का सत्य है और एक वो जिनके पास व्यवहार का सत्य है। महाभारत के युद्ध को 17 दिन हो गए। कितने दिन? और युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं खड़ा है। लाखों करोड़ों हताहत हो गए, लेकिन अभी भी युद्ध अपने परिणाम की तरफ रुकता नहीं दिखता। भयंकर विभीषिका मची हुई है। नरमुंड ही नरमुंड उस युद्ध क्षेत्र के रणांगण में पड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई 17वें दिन भी युद्ध की कोई बात समझ में नहीं आती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ, माफ करना, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि जाओ तुम युधिष्ठिर से पूछ करके आओ कि युद्ध में जीतने का रास्ता कौन सा है। युद्ध में कैसे जीत सकते हैं हम? इस महाभारत के युद्ध को हम कैसे जीतें? जाओ युधिष्ठिर से पूछ करके आओ। दुर्योधन ने कहा कि मेरा शत्रु जिसको मैं मारना चाहता हूं, जिस पर मैं विजय पाना चाहता हूं, जिसको मैं बंदी बनाना चाहता हूं और जिसकी पत्नी के साथ मैंने बलात् करने की कोशिश की, वो मुझे बताएगा। तब कहते हैं कि रण के क्षेत्र में वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन उसके बाद न उसका कोई मित्र है न उसका कोई शत्रु है। सभी से एक समान व्यवहार वो करना जानता है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। दुर्योधन गया और दुर्योधन ने जाकर के कहा कि युद्ध के 17 दिन हो गए, बताओ हम युद्ध को कैसे जीत सकते हैं भ्राताश्री। तब युधिष्ठिर कहता है कि कल युद्ध का 18वां दिन है और कल तुम युद्ध हार जाओगे, युद्ध पांडव जीत जाएंगे। फिर दुर्योधन ने कहा कि जीतने का रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर बताते हैं, देखना भावना का सत्य क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं कि सुन दुर्योधन, तेरी मां ने
आज तक कभी किसी पर पुरुष को नहीं देखा। माता गांधारी ने आज तक किसी पर पुरुष को नहीं देखा और उसके जीवन में इतनी ऊर्जा है, उसकी आंखों में इतना पौरुष है, इतना बल है कि यदि तो अर्धरात्रि को नग्न होकर के अपनी माता के सामने जाता है और मां आंख की पट्टी खोल करके यदि तुझे देख लेती है, तेरा सारा का सारा शरीर वज्र का हो जाएगा और फिर संसार में कोई भी तुझे पराजित नहीं कर पाएगा। जीत का रास्ता बस एक है। दुर्योधन जाते हैं, आधी रात होती है और आधी रात को वस्त्र को खोल करके अपनी मां के कक्ष में जाते हैं। इतने में कृष्ण देख लेते हैं कि युधिष्ठिर के पास जाके आया है, मतलब युधिष्ठिर ने जरूर इसको युद्ध जीतने की कोई कला बताई होगी। और कृष्ण रास्ते में दुर्योधन से मिलते हैं, कहते कहां जा रहा है, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? यौवन की दहलीज पर खड़े होकर तू अपनी मां के सामने नग्न जाएगा? अरे कम से कम अपने गुप्तांगों को तो ढक ले। और बस महाभारत में आपने देखा कि दुर्योधन ने केले के पत्ते लगाए और लगा करके माता गांधारी के कक्ष में, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन युद्ध की विभीषिका में जिसने अपनों को बहुत को खोया था, जिसकी पत्नी का भरी राजसभा में जिस एक व्यक्ति ने चीर हरण किया था, जिसकी पत्नी को वेश्या कहकर जिसकी राजसभा में बुलाया गया था, ऐसा व्यक्ति भी भावना के दल पर कैसा जीवन जीता है कि सामने अविनय अपमान करने वाला, अवज्ञा करने वाला भी जब उससे युद्ध जीतने के बारे में पूछता है तो वो बता देता है कि तुम युद्ध कैसे जीत सकते हो। सच्ची बताओ, इस पहले नंबर के व्यक्ति में आप अपने आप को कहीं भी देखते हैं क्या? कहीं आजू बाजू, कहीं 50-100 किलोमीटर आगे पीछे? भावना के सत्य पर जीने वाले व्यक्ति को कहीं आप देखते हो अपने पास? अपने भीतर में कहीं आपको व्यक्ति दिख रहा है क्या? नहीं ना? चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जिस दौर पर, जिस तल पर व्यक्ति जीतता है वो है वाणी का सत्य। किसका सत्य? बोलो ना। मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने गोपाल कृष्ण गोखले का उदाहरण पढ़ा था। गोपाल कृष्ण गोखले अपनी क्लास के सबसे होनहार विद्यार्थी थे और एक दिन उनके टीचर ने एक सवाल दिया कि कल इसको हल करके लाना। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे सवाल का हल नहीं हुआ। उनने अपने मित्र से पूछा और मित्र ने उस सवाल का हल गोपाल जी को बता दिया और सवाल का हल बिल्कुल सही था, बिल्कुल परिणाम उस सवाल का बिल्कुल ठीक निकला। अगले दिन क्लास में गए, सब बच्चों की कॉपी टीचर ने चेक की लेकिन किसी का सही नहीं था। और जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले की कॉपी उठाई, उसको शाबाशी देने लगे, उसको खूब खूब आशीर्वाद देने लगे। सबसे कहते कि देखो पढ़ाई इसको कहते हैं, ऐसा होनहार विद्यार्थी होना चाहिए। उसकी पीठ को थपथपा रहे हैं और प्रिंसिपल तो पीठ को, टीचर तो पीठ को थपथपा रहा है और गोपाल कृष्ण गोखले आंखों से अश्रुधार बहा रहा है। क्या हुआ? गुरुजी मुझे माफ करना, आपने मेरी पीठ थपथपाई कि इसने उत्तर ठीक किया है, सवाल ठीक हल किया है, लेकिन ये सच नहीं है। क्या हुआ? सच ये है कि करा तो उसने था लेकिन शाबाशी आप मुझे दे रहे हैं, मैं इस शाबाशी का अधिकारी नहीं हूं।
तब गोपाल कृष्ण गोखले के टीचर कहते हैं, तू जीवन में सत्य का पुरजोर पक्षधर व्यक्तित्व के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होगा। यह था दूसरा वाणी का सत्य। आप हैं यहां कहीं? बोलो, कहीं खड़े हैं वाणी के सत्य में कि जो आप नहीं करते फिर भी लोग आपको अच्छा कहते हैं? आप अपनी बुराइयों में तो किसी को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों में कभी जिम्मेदार बताया किसी को कि मैं इतना अच्छा इसलिए हूं कि मेरे माता पिता अच्छे थे, मैं इतना अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मैं इतना अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरी समाज बहुत अच्छी है? जब आपको बोलने का मौका मिलता है तब आप कमियां तो बोलते हैं, कमजोरियां तो बोलते हैं, निंदा तो बोलते हैं, आलोचना तो बोलते हैं, लेकिन कभी सत्य वाणी के तल पर नहीं बोलते। नहीं नहीं भैया जी, बोलते हैं। वही सत्य बोलते हो जिससे तुम्हारा हित सधता हो, या फिर वो सत्य बोलते हो जिससे दूसरे का बुरा हो रहा हो। तीसरा व्यक्ति है जो व्यवहार के तौर पर अपने जीवन को जीता है, जिसके जीवन में व्यवहार का सत्य है। हमारे जैन समाज में एक पंडित जी हुए हैं, गोपाल दास जी बरैया, सागर के थे। एक बार वो अपने बच्चे के साथ मुंबई की ट्रेन में बैठे और उन्होंने अपनी टिकट ली, क्योंकि 3 साल के बच्चे की कोई टिकट नहीं लगती थी। 3 साल तक का बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ टिकट सफर कर सकता है ना? बोलो ना। हाँ, तो गोपाल दास जी बरैया पंडित जी साहब यात्रा पर निकले, बॉम्बे जाना था, अपने बेटे को लेकर के गए और एक ही टिकट उन्होंने ली। बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा अपने बच्चे की मार्कशीट को, अरे मेरा बच्चा तो 3 साल और 6 दिन का है, 3 साल तक के बच्चे की टिकट फ्री है, मेरा बच्चा तो 6 दिन बड़ा है। उन्होंने रेलवे ऑफिस में पत्र लिखा कि महोदय, मुझसे अनजाने में एक गलती हो गई है। क्या? मुझसे अनजाने में एक गलती हो गई है। आपकी रेलवे से 3 साल तक के बच्चे की टिकट माफ है। 3 साल तक का बच्चा फ्री ऑफ टिकट सफर कर सकता है। मेरा बेटा 6 दिन बड़ा था, मेरी जानकारी नहीं होने के कारण मैंने टिकट नहीं खरीदी। ये पेनल्टी मैं भेज रहा हूं, मुझे माफ कर दें। जब बॉम्बे के ऑफिस में ये पत्र पहुंचा तो ऑफिस में खलबली मच गई कि यार इतना ईमानदार व्यक्ति कौन है। बॉम्बे बुलाया गया गोपाल कृष्ण गोखले साहब को और उस दिन घोषणा की गई कि अब गोखले जी संसार में कहीं भी सफर करें, कभी इनकी टिकट भी चेक नहीं की जाए, क्योंकि जो भी होगा ये सत्य ही जीवन को जीते हैं। जब मैं इस कथानक को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपका 6 साल का बच्चा भी सफर में 3 साल का हो जाता है। वो टीसी होता है ना, वो पूछता है कि तो इतना बड़ा दिख रहा है, अब भैया बड़ा हो गया तो हम क्या करें, है तो 3 ही साल का। होता है कि नहीं? बोलो। कहां व्यवहार का सत्य जिसके जीवन में आता है, उसके जीवन में 6 दिन का बच्चा भी बहुत बड़ा हो जाता है और आपका 6 साल का बच्चा भी 3 साल का हो जाता है। सच बताओ, व्यवहार के सत्य पे आप अपने आप को कहां रखते हैं? बोलो ना। व्यवहार के सत्य में आप अपने जीवन को, अपने आप को कहां रखते हैं, कहां पाते हैं? क्या बात है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही?
या आप समझ करके जवाब देना नहीं चाहते? मैंने कहा कि भावना के तौर पर एक सत्य है, दूसरा वाणी का सत्य है, और तीसरा व्यवहार का सत्य है। लोग तीन तरह के होते हैं, आपका तीनों में से कौन सा नंबर है? आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं कहूंगा तो? बोलो ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? और लग जाएगा तो तुम मेरा कर क्या लोगे? मैं निवेदन कर रहा हूं कि भैया ध्यान रखो, यदि तीनों नंबर आपके तीनों में से कोई आपका नंबर नहीं आता है, मतलब आप अभी किसी नंबर में ही नहीं है। और सत्य वाणी से नहीं निकलता, सत्य का स्थान तो हृदय में होता है। कहां पर? जो हृदयवान होता है वो सत्य बोलता है। और दो प्रकार का सत्य होता है, होता तो सत्य है, लेकिन एक सत्य होता है जो कठोर सत्य है, और एक सत्य होता है जो प्रिय सत्य है। एक अप्रिय सत्य और दूसरा प्रिय सत्य है। आप सत्य तो बोल देते हो, कभी कभी नहीं बोलते ऐसा नहीं, लेकिन आपका सत्य अप्रिय हो जाता है, जबकि सत्य कैसा होना चाहिए? प्रिय। कबीरदास जी और तुलसीदास जी दोनों भिक्षा लेने के लिए निकले, और भिक्षा पूरे गांव में घूमे, भिक्षा नहीं मिली। अब अपने ही घर पे आ गए दोनों, क्योंकि दोनों का नियम है भिक्षा लेकर ही भोजन करना है। अपने ही घर पर पहुंच गए भिक्षा लेने। तो तुलसीदास जी और कबीरदास जी में थोड़ा सा अंतर था। कबीरदास जी थोड़े से अक्खड़ किस्म के थे। उनने कहा, ओ मेरे पति की पत्नी भिक्षाम देही, ओ मेरे पिता की पत्नी भिक्षाम देही। क्या कहा? ओ मेरे पिता की पत्नी भिक्षाम देही। कैसा लगा आपको सुन के? अच्छा नहीं लगा? पक्का? यह है अप्रिय सत्य। गलत नहीं बोला उनने? गलत बोला क्या? बोलो ना, कौन है वो? उनकी मां कौन हुई? उनके पिता की पत्नी। कुछ गलत नहीं बोला अरुण जी, लेकिन फिर भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। और तुलसीदास जी ने आके कहा, ओ मेरी मां भिक्षाम देही। क्या कहा तुलसीदास जी ने? ओ मेरी मां भिक्षाम देही। कौन सा शब्द अच्छा लगा? दोनों सत्य हैं, लेकिन एक सत्य अप्रिय है और दूसरा सत्य प्रिय है। आप भी सत्य के साथ यदि जीवन का साक्षात्कार करना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में सत्य को रखना चाहते हैं, तो आपको भी प्रिय सत्य के साथ अपने संबंध को बनाना चाहिए। प्यारे मित्रों, सत्य पर ग्रंथों को लिखा जाए, सैकड़ों ग्रंथों को लिखा जाए, तब भी कहते हैं सत्य अकथ्य होता है। क्या होता है? सत्य अकथ्य होता है। घंटों तक बोला जाए, दिनों तक बोला जाए, हफ्तों तक बोला जाए, महीनों तक बोला जाए, सालों तक बोला जाए, तब भी सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य तो अकथ्य है। सत्य का कथन संभव ही नहीं है। जब भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं झूठ ही होगा। फिर क्या किया जाए? बोलना बंद कर दिया जाए। क्या किया जाए संजय? बोलना बंद किया जाए, क्योंकि जब भी बोलेंगे तो क्या होगा? बोलो ना,
लोग तो मंदिर में भी असत्य बोल देते हैं। और लोग क्या, अपने आप को तोलो। आज सत्य धर्म का दिन है। एक बार अपने आप को सामने रखो कि मंदिर में जब भी कोई अनुष्ठान होता है, मंदिर में जब भी कोई आयोजन होता है, नगर में जब भी कोई संत आते हैं और आपसे कहा जाता है कि समय, और आप नहीं देते, सत्य बोलो, समय नहीं होता है तब नहीं देते या समय होने के बाद समय नहीं निकालते? ईमानदारी से बोला, सत्य धर्म का दिन है। ये भी एक सत्य है। मैं आपसे बहुत शालीनता से निवेदन कर रहा हूं, आदिनाथ भगवान जब आदिनाथ थे ना, जब भगवान नहीं बने थे, जब ऋषभ देव थे, तब भी 24 घंटे का ही दिन होता था। रात दिन कितने का होता था बोलो? और आज भी कितना है? व्यक्ति के पास समय उतना ही है। यदि व्यक्ति चाहे तो उस समय से अच्छे समय को निकाल सकता है, अच्छे के लिए समय निकाल सकता है, अच्छे के लिए समय को संयोजित और नियोजित कर सकता है। करना किसको पड़ेगा बोलो? एक्सक्यूज भी कौन दे रहा है, बहाने भी कौन बना रहा है बोलो ना? आपका पड़ोसी कि आप? हम देखते हैं भैया लोगों को अभिषेक का बोले, बहनों को पूजन करने का बोले, माला फेरने का बोले, तो सुबह उठ करके घंटों तक मोबाइल चलता है। क्या चलता है घंटों तक? मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि मोबाइल नहीं चलती तो टीवी चलती, बात बराबर है। भव्या, भैया जी मेरे पास तो 24 ही घंटे नहीं है। भव्या कह रही थी भैया जी ऐसा करो, आप भगवान से प्रार्थना करो कि दिन 24 की जगह 30 घंटे का हो जाए, तो 6 घंटे आपको दे देंगे। अभी तो आप मांगते हो तो घंटे है ही नहीं, हम कहां से दें? समय कम पड़ रहा है। अच्छे के लिए कभी समय कम नहीं पड़ता, लेकिन शर्त हो अच्छा करने का मन में हो। आपके जैसे बेईमान व्यक्ति देखने में कम मिलते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाना हो तो आधे घंटे पहले पहुंचते हो। डॉक्टर से आपकी मीटिंग हो, डॉक्टर ने आपको टाइम दे रखा हो 10 बजे का, आप डॉक्टर के पास 9:30 पहुंचते हो। एयरपोर्ट पे आपकी फ्लाइट 7 बजे की है, आप 5, 5:15 पे पहुंचते हो, है ना? लेकिन मंदिर में पता है कि अभिषेक 7 बजे का है, आप 7 के 7:30 और 7:45 पे पहुंचते हो। सच में आप आलसी हो कि सिर्फ मंदिर के लिए आलसी होते हो? आज झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए सीधे सीधे पूछ रहा हूं। देख लो। और मुझे पता है गुरु जी ने एक बार त्यागी व्रतियों की क्लास लेते हुए कहा था कि एक प्रार्थना भगवान से करो। त्यागी व्रतियों की क्लास लेते वक्त आचार्य ने कहा था एक प्रार्थना भगवान से करो। गुरुदेव क्या प्रार्थना करनी है? प्रार्थना करो कि हे भगवान, या तो मैं अकेला ना रहूं। क्या कही थी? या तो मैं अकेला ना रहूं, और अकेला रहूं तो प्रमाद ना रहे, आलस ना रहे। क्योंकि जब जब आप अकेले होते हैं तब तब आप अकेले नहीं होते। सुयश, प्रमाद और आलस तुम्हारे साथ होता है, और वो प्रमाद और आलस तुम्हारे जीवन को खराब करता चला जा रहा है। आज सत्य ऐसा भी नहीं हो। जितने भी संसार में लोग हैं ना, 3 प्रकार से, 3 कारणों से असत्य बोलते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज तो 5 कारण बताते हैं कि 5 कारणों से व्यक्ति असत्य बोलता है। लेकिन वैसे सामान्य देखने में आता है कि या तो भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, या लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, या फिर अच्छा मुझसे भय के कारण ही बोलते हैं। मतलब कारण भी मैं ही हूं।
और कार्य भी मैं ही हूं। लेकिन विशाल, एक ही व्यक्ति कारण और कार्य नहीं होता। कारण कोई एक हो सकता है, कार्य तो कोई दूसरे को ही करना होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि या तो व्यक्ति स्नेह के कारण झूठ बोलता है, या व्यक्ति लोभ के कारण झूठ बोलता है, या फिर व्यक्ति भय के कारण झूठ बोलता है। जहां तक हम समझ पाते हैं, व्यक्ति इन्हीं 3 कारणों से जीवन में झूठ बोलता है। और एक और 1992 की घटना है। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज विदिशा में विराजमान थे, और एक पिताजी अपने 5-7 साल के बेटे को लेकर के आए, और आज पिताजी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। महाराज जी के पास रेगुलर आते थे। महाराज जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, महाराज जी आज मैं फेल हो गया। क्या हुआ? और उसकी आंख से अचानक आंसू निकलने लगे। महाराज जी, मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहा हूं। क्या हुआ? मैंने पुरजोर कोशिश की कि मेरा बेटा झूठ ना बोले, लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझसे ही झूठ बोला। और किसी से बोलता तो मैं फिर भी इग्नोर कर देता, और मैंने ये झूठ ना बोले इसलिए अपने आचरण में भी सत्य को रखा कि मैं इसके सामने ऐसा कोई आचरण ना करूं जिसके कारण इसके पास वो आ जाए। आज इसने मुझसे झूठ बोला। महाराज जी ने कहा कि दुखी नहीं हो, मैं उससे बात करता हूं। पिताजी को कमरे से बाहर निकाला, बेटे से पूछा, आज आपने झूठ बोला? जी महाराज जी, मैंने झूठ बोला। क्योंकि बच्चे बहुत आसानी से झूठ नहीं बोलते। क्यों बोला? मैंने इसलिए झूठ बोला कि कल टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था और मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। आज सुबह जब मैं स्कूल गया, क्लास टीचर ने पूछा किस किसने होमवर्क नहीं किया। मैं खड़ा हो गया कि मैंने होमवर्क नहीं किया। टीचर ने मुझे डांटा भी और स्केल से हाथ में मारा भी। जबकि मेरे पास में मेरा बैठा हुआ मेरा मित्र, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, लेकिन उसने कॉपी बंद रखी और टीचर ने पूछा कि होमवर्क किया? उसने कहा कि कर लिया। तो मुझे लगा कि मैं भी झूठ बोलता तो मार तो नहीं पड़ती, बस उतना ही हो जाता तो कोई तकलीफ नहीं थी। घर आया, घर पे आके पिताजी ने कहा कि स्कूल कैसा रहा? मैंने कहा सब ठीक है। यदि मैं पिताजी को बोलता कि आज मुझे टीचर ने होमवर्क नहीं करने के कारण डांटा, मारा, तो ये भी डांटते कि बहाने बनाता है। अच्छा किया, जानकर तूने होमवर्क नहीं किया होगा। मैंने उस डांट से बचने के लिए झूठ बोला। पूज्य मुनिश्री हमेशा कहा करते थे, मैं भी आपसे कह रहा हूं, जब जब आप अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करते, बड़े ध्यान से सुनो, जब जब आप अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करते, तब तब आप अपने बच्चे को झूठ बोलने को तैयार करते हैं। इसलिए सबसे पहले जीवन की आवश्यकता है, आप अपने बच्चे के लिए विश्वास स्थल बने। क्या बनना है आपको अपने बच्चों के लिए? कि संसार में कहीं भी व्यक्ति दुखी होकर के, परेशान होकर के, बड़े से बड़ी गलती करके भी आपके घर आए, तो जैसे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति अपनी थकान को भूल जाता है, ऐसे ही संसार में कोई भी गलती करके आए आपका बच्चा, आपके नीचे आकर के बैठे, आप माता पिता के वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ करके सब कुछ सही बोल दे, ऐसा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। विश्वास करना मेरी बात पर कि जन्म देना बहुत आसान है। संतति पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बच्चे पैदा करते हैं। आपने किया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन संतति को संस्कार के साथ पुष्पित और पल्लवित करना, उनको संस्कार देना, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पूज्य पुरुष हुए, सब संस्कार की बदौलत। किसकी बदौलत? संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गुलाब की खेती करते हैं, एक वो जो गुलाब की खेती करते हैं, गुलाबों को तोड़ते हैं और बाजार में बेच देते हैं। दूसरे वो जो गुलाबों को खरीदते हैं, गुलाबों की वेणी बनाते हैं, गजरे बनाते हैं, हार बनाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। और तीसरे वो जो गुलाबों को खरीदते हैं, उसका इत्र बनाते हैं, पहले खुद सुगंधित होते हैं, फिर संसार को सुगंध बांटते हैं। सत्य का आचरण करने वाला वो तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, जो खुद भी सत्य के आचरण से जीवन को सुगंधित करता है और औरों को भी अपनी तरफ से सुगंध का उपहार दिया करता है। आज संकल्प कर ले बैठे बैठे, हम अपने बच्चों पर कभी अविश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब आप अपने बच्चों पर अविश्वास करते हैं, तब तब आप अपने बच्चों को झूठ बोलने के लिए, असत्य बोलने के लिए तैयार करते हैं। क्या पता मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, लेकिन जीवन का ये कड़वा सच है जो हर कोई आपसे बोल नहीं पाता। सबको लगता है अपना व्यवहार खराब हो जाएगा। मुझे लगता है क्या होगा खराब होंगे, पहले ही खराब है। मैं बहुत आनंदित भी हूं और बहुत दुखी भी हूं। आनंदित इसलिए हूं कि आज सुबह लाखों करोड़ लोग अपने घर से निकले थे। कितने? आज सुबह लाखों करोड़ लोग अपने घर से निकले। क्या पता कौन कहां पहुंचा और कहां नहीं पहुंचा। आनंदित इसलिए हूं कि आप अपने घर से निकले और ठीक स्थान पर पहुंच गए और अभी भी ठीक ठाक बैठे हैं, इसलिए बहुत आनंदित हूं। क्योंकि संसार में इससे अच्छा स्थान कोई दूसरा है ही नहीं, जहां आप आकर के अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना सकते हैं। और जिसका जीवन जितना सच्चा होता है राहुल, उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है ना? जिसका जीवन जितना सच्चा होता है, उसका जीवन उतना अच्छा होता है। आप कितने अंशों में सच्चे हैं, आप ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए आप जितने अंशों में सच्चे हैं, आप उतने ही अंशों में अच्छे हैं। और जितने अंशों में आप झूठे हैं ना, अब मैं क्या बोलूं, देश देश देश, आप पूरा कर लो रिक्त स्थान को। सत्य तो बोलते हैं आप। एक बार अकबर के दरबार में सब्जी वाला आया, और सब्जी वाला आया और बैंगन लेकर के आया। माली आया और क्या लेकर के आया? बैंगन। और अकबर से कहा कि महाराज, सारी सब्जियां तो सब्जियां हैं, ये सब्जियों का राजा है। अकबर कहता है कैसे? बोले देखो इसके सर पे ताज है। आपने देखा होगा ना। बोले देखो इसके सर पे ताज लगा है, ये बेताज है, राजा है सब्जियों का। अकबर ने सोचा ठीक है, बीरबल से पूछा बीरबल कैसी है? बोली महाराज आपको लग रही अच्छी है तो बहुत अच्छी है। ठीक है। अकबर ने रोज बैंगन खाना शुरू कर दिया। उसके भोजन में रोज बैंगन बनता और अकबर ने रोज बैंगन खाना शुरू कर दिया। अब रोज रोज बैंगन खाने से क्या हुआ? फैट बढ़ गया, बादी बढ़ गई। अकबर का शरीर बहुत महंगा हो गया, बेडोल हो गया। जो सुडोल शरीर था वो कैसा हो गया? बेडोल हो गया। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा महाराज आप क्या खाते हैं? बताया रोज बैंगन की सब्जी खाते हैं। अरे बोले महाराज आप क्या खाते हैं जिसमें थोड़ा भी गुण नहीं है? संसार में सबसे ज्यादा निर्गुणी
यदि कोई सब्जी है तो वो कौन सी है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें दोष ही दोष हैं। जो इसको खाता है उसको नींद खूब आती है, जो इसको खाता है वो मोटा हो जाता है, जो इसको खाता है वो बेडौल हो जाता है। देखो आप भी हो गए। बीरबल से कहा, बीरबल, बोले महाराज बैंगन से बुरी कोई सब्जी नहीं है। अकबर कहता है कि बीरबल, उस दिन तूने कहा कि बैंगन से अच्छी कोई सब्जी नहीं है, आज तो कह रहा बैंगन से बुरी कोई सब्जी नहीं है, दोनों में सत्य क्या है? बोले महाराज मैं बैंगन की नौकरी नहीं करता हूं, मैं तो नौकरी करता हूं आपकी। आपने कहा बैंगन अच्छा तो अच्छा, आपने कहा बैंगन बुरा तो। जो तुमको हो पसंद वही बात करूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करूंगा। तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा, जो तुझको हो पसंद। ऐसे ही है ना? ऐसा सत्य भी जीवन में कोई काम का कि आप उसकी पसंद से सत्य और असत्य का निर्धारण करते हैं, उसको अच्छा लगेगा इसलिए मैं बोल दूं असत्य को सत्य और सत्य को असत्य, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल बुरा आपके सामने जरूर जरूर आने ही वाला है। इसको आप मान करके चलें, कंठस्थ कर लें, स्वीकार कर लें। 3 तरह के लोग हैं संसार में। एक है भोगी, है ना, जिन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो कौन है? भोगी। जिन्हें सत्य से लेना नहीं है, मात्र देना ही देना है। जिनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है वो तो कौन है? भोगी। अब आप बताना आपका नंबर काहे में है? जिन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं है वो कौन है? भोगी। जिन्हें सत्य से लेना कुछ नहीं है, मात्र सत्य से देना ही देना है। लोगों को सत्य देना ही देना है, बेटा ये अच्छा, बेटा वो अच्छा, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। पंडित। कौन है वो? जोर से बोलो। पंडित। और जिनको सत्य से लेना भी है और सत्य को देना भी है वो होते हैं निर्ग्रंथ साधु, प्रज्ञा पुरुष, दिव्य पुरुष, महापुरुष। आपका नंबर तो तीसरे वाले में आ रहा होगा, है ना? दिगंबर साधु, निर्ग्रंथ साधु, पूज्य पुरुष, महापुरुष, दिव्य पुरुष, महनीय पुरुष आता होगा ना नाम इसमें। क्यों? बोलो ना। जो तुमको हो पसंद वही बात करूंगा, ऐसा मत करना जय कुमार, है ना? भैया जी आपको अच्छा लगेगा इसलिए बोल देता हूं 30 नंबर के। अरे मुझे पता है तुम कौन से धरातल पे खड़े हो, मुझे बताने की जरूरत, क्योंकि मैं वहीं से गुजर के आ रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिनको सत्य से लेना देना नहीं वो है भोगी। जिनको सत्य से लेना नहीं, मात्र दूसरों को सत्य बांटना है, वो है पंडित, विद्वान। और तीसरा वो है जिसको सत्य से लेना भी है और सत्य के प्रति जीवन का देना भी है। जिन्हें सत्य से लेना भी और देना भी है वो होते हैं साधु, सन्यासी, प्रज्ञा पुरुष, दिव्य पुरुष, महापुरुष। हमेशा कहा करता हूं, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो करके देखो, आपको तभी अनुभव होगा। कुछ चीजें ऐसी होती राहुल की, जब तक अनुभूत नहीं हो तब तक समझ में। पेट दर्द ऐसा ही है। आज सामने वाले का दुख है तो बोले थोड़ा सहन कर ले यार, थोड़ा सा सहन कर ले, बस रात, आधी रात हुई, अभी 4 बजी है, 5 बजी है, 6 बजी है, 7 बजी है, बस अब डॉक्टर आने वाला है। और जब खुद का हो तो बोलो ना, खुद का हो तो खुद को समझ में आती है कि थोड़ी देर इंतजार कर ले, डॉक्टर आने ही वाला है, खुलने ही वाला है। प्यारे मित्रों, यदि मुक्ति का पारस पत्थर कुछ है तो वो है सत्य। और बिना सत्य के किसी का जीवन नहीं चलता। आप दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आपकी अपेक्षा होती कि हर व्यक्ति मेरे साथ सत्य का व्यवहार करे। आप कुछ भी करें अपने नापतोल में,
है ना। लेकिन जब आप कहीं पे तुलवाने जाते हैं तो आपका विचार होता है कि मेरे साथ तो पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। ध्यान रखना, जितने अर्थों में आप ईमानदार हैं उतने ही अर्थों में आपको ईमानदारी मिलेगी। और जहां आप बेईमानी करते हैं वहां आपसे भी आकर के बेईमानी कोई ना कोई तो करेगा। बिकॉज ऑफ लाइफ इज एन इको। जीवन एक अनुगूंज है। जैसा आप व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आज नहीं तो कल कोई आपके साथ भी करेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को देख करके मुस्कुराते हैं तो कोई आपको देख के मुंह चिढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आज एक ही संकल्प करें। चलो ईमानदारी से बताओ, संसार में एक स्थान ऐसा आज चुनोगे यहां बैठ करके, कोई एक ऐसा स्थान संसार में जहां आप ईमानदारी से बोलोगे कि मैं वहां झूठ नहीं बोलूंगा। यहां बैठे बैठे एक विचार करो, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, है ना। इतने बड़े संसार में, मैं किसी पूरे संसार की नहीं बोल रहा हूं, इतने बड़े संसार में कोई एक स्थान निश्चित कर लो कि मैं वहां पे झूठ नहीं बोलूंगा। सोच करके बोलना। आप बहुत जल्दी कोई कमिटमेंट मत किया करो, और मैं सामने बैठा हूं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आखिरी तक नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी आकाश मेरी अच्छाई है, मैं किसी के भी हाथ धो के पीछे नहीं पड़ता। मैं जब किसी के पीछे पड़ता हूं तो नहा धो के पड़ता हूं। अरुण जी से पूछ लो, अरुण जी को गहरा विश्वास है, अनुभव है, अनुभव। हाँ क्या आप नहीं बोलते? अब मैं कैसे बताऊं आपको? विश्वास करना मेरी बात। मैं तो क्या बोल रहा हूं, पूरे संसार की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा स्थान निश्चित कर लो। आपका घर हो, भगवान का घर हो, माता पिता का घर हो, या और कोई देश लगा लो, कहीं भी पूरे संसार में कोई एक ऐसा स्थान जहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये संकल्प कर लो। सागरमल जी, कोई स्थान दिख रहा है ऐसा जहां मैं ऐसा ईमानदार हो सकता हूं? बोलो टीना भाभी, बोलो भैया जी, आप नहीं होंगे तब। व्यक्ति झूठ परायों से बहुत कम बोलता है, व्यक्ति झूठ अपनों से सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलते हैं? अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने गुरुजनों से, अपने सहपाठियों से सबसे ज्यादा झूठ। और मैंने पहले दिन या दूसरे दिन कहा था, जब से ये मोबाइल आया ना, आपकी झूठ का ग्राफ बढ़ गया, आपकी मायाचारी का ग्राफ बढ़ गया। पहले लोग इतना झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि लैंडलाइन होती थी ना, तो यदि फोन उठाया तो ये नहीं बोल सकता कि मैं बाहर हूं। पहले लैंडलाइन पे फोन आता था तो व्यक्ति फोन उठा के ये नहीं बोल सकता था कि मैं बाहर हूं, उसको पता लगाया घर में ही उसने। झूठ से बचने के लिए एक प्रोग्रामिंग और कर सकते हैं आप। झूठ से बचने के लिए एक प्रोग्रामिंग आप और कर सकते हैं। पूछो क्या? पूछो ना। घर में जब तक रहेंगे तब तक मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, लैंडलाइन पे बात करेंगे। लगवा लो, यदि झूठ से बचना हो तो लगवा लो। उतने अर्थों में आप झूठ से बचे रहोगे। अभी तो आप घर में रहते हो, व्यापारी आता है तो बोले मैं हूं ही नहीं, मैं तो बाजार में खरीदी करने गया हूं। अरे आपकी क्या बात की जाए, क्या बात की जाए? आप घर के अंदर होते हैं और समाज आज आपके घर कलेक्शन लेने आती है तो आप मोबाइल नहीं उठाते। अरे यार अभी आज खोला दरवाजा, मोबाइल उठाया तो देना पड़ेंगे। क्या बोला जाए आपके बारे में? सोचो आप अपने स्तर से कितने नीचे हो, कितना और गिरोगे।
पहले व्यक्ति ये प्रयास करता था कि समाज मेरे घर आए, समाज का सत्कार करूं, समाज का स्वागत करूं। और आज समाज आपके घर आती है तो आप समाज का उपहास करते हो। एक बार विचार करो, हम किस स्तर का जीवन जीते हैं। राहुल, यही बात यदि हाटपिपलिया में हुई होती ना, यही बात सोनकच्छ में हुई होती तो समाज से बहिष्कार कर देती पूरी समाज उस व्यक्ति का। अभी 2-3 घटनाएं हैं। हाटपिपलिया में भी एक ऐसा परिवार है जिनने कुछ भी नहीं किया, जिनने मंदिर में आकर के मंदिर की मीटिंग में बैठ करके गाली बकी, उनको समाज से बहिष्कार। आपने पंचायत में बैठ करके कैसे किया? पिछले 2-3 साल हो गए, समाज के किसी भी निमंत्रण में उनका आना जाना बंद है। समाज में चातुर्मास हो गया, समाज में विधान हो गया बड़ा, उस घर से कोई विधान में शामिल नहीं होगा, उस घर से चातुर्मास में कलेक्शन नहीं आएगा। और तो और समाज में बच्चों के बर्थडे होते ना, जब पूरी समाज शाम को आएगी तब इनका बच्चा भी वहां पे शामिल नहीं हो सकता। एक बार ऐसा कुछ हमारी समाज में भी होना चाहिए तो जो गलतफहमी लोगों की है ना, वो गलतफहमी सारी निकल जाएगी कि भैया समाज को चैलेंज करना बहुत बुरी बात है। और मैं एक छोटा सा निवेदन और करूंगा, जो लोग ऐसे लोगों का सहयोग और सहकार भी करते हैं, विश्वास करना वो भी उतने ही बड़े पाप के अधिकारी हैं, वो भी शासन की अपमान के अधिकारी हैं, शासन की अभिनय के अधिकारी हैं। चूंकि आज सत्य है ना, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने शासन का अभिनय, शासन का अपमान किया है। यह संभव है कि आप हर बात में आपकी सहमति नहीं हो, तब आप सीधे बोलो कि हमारी सहमति नहीं है, हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम यहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। सीधे बोलो ना, कोई गला काटने वाली स्थिति तो है ही नहीं। लेकिन आप गलत तरीके से ना बाबा ना, इससे स्तर आपका बहुत बिगड़ रहा है, ग्राफ आपका बहुत नीचे आ रहा है। यही बात सोचो, यदि भरे मंच से इतवारिया में कही जाए, क्या इज्जत रहेगी? बोलो ना, क्या इज्जत रहेगी परिवार की, और क्या इज्जत रहेगी परिवार का सहयोग करने वालों की? एक बार इमेजिनेशन बनाओ कि ऐसा हो तो क्या हो। और समाज सिर्फ स्मृति नगर थोड़ी है, समाज पूरा दिगंबर जैन समाज है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई व्यवहार मत करना जिससे कल तुमको अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हो, मुंह छुपाना पड़े। जिसके जीवन में जितना सत्य होता है, जिसका जीवन जितना सच्चा होता है, विश्वास करना उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है। और आप सबका जीवन अच्छा बने, जितने जितने अर्थों में सच्चा होगा उतने उतने अर्थों में अच्छा जरूर होगा। इन भावनाओं के साथ कि पहले भी एक बार कहा था कि लॉटरी का एक टिकट, शून्यों के आगे लगाया हुआ एक अंक, बहुत बड़े जंगल में एक छोटी सी चिंगारी, उपजाऊ धरती पर बोया हुआ एक छोटा सा बीज, और अच्छे संस्कारों की तरफ बढ़ाए हुआ एक कदम आश्चर्यकारी परिणाम देता है। आप भी एक ही संकल्प आज लें, क्या कोई संसार में ऐसा स्थान में ढूंढ लूं जहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बस एक ही स्थान भी यदि ढूंढ लिया ना, तो पक्का निश्चित हो जाएगा कि यहां तो मैं सच्चा बनकर के बैठा हूं। एक स्थान ढूंढे अपने जीवन में, इस सत्य के साथ कि हम सब सत्यम खूब एवं सत्य ही भगवान है, और सत्याचरण की पूजन ही भगवान की पूजन है। आपने पूरा 1 घंटा 3 मिनट मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं, और आपके भीतर बैठे सत्य के देवता को कोटि से प्रणाम निवेदित करता हूं। ओम नमः, ओम शांति, 9 बार नमोकार।